झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना दर्द को छलकाते हुए कई मार्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि चंपई सोरेन जिस तरह से जेएमएम से नाराज चल रहे हैं और इस वक्त पिछले 3 दिनों से वो दिल्ली में डेरा डाले हुए, कहीं ना कहीं उनका अब आश्रय बीजेपी होने जा रहा है। ऐसे में इन बातों पर अब कहीं ना कहीं मुहर लगने वाली है, क्योंकि उन्होंने 3 विकल्प खोले हैं और तीनों विकल्प पे सबसे अच्छा विकल्प ये सामने आ रहा है कि अब कुछ ही दिन के अंदर, यानी 2 दिन के भीतर ही चंपई सोरेन शायद अब बीजेपी का सदस्य बन जाएंगे। ऐसे में जेएमएम जहाँ एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन का जो मामला इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में गंभीर मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में जिस तरह से राजनीति हलकों में उनका ये मामला सामने आया, कहीं ना कहीं सरकार के नीचे, पैर के नीचे से जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है, क्योंकि चंपई सोरेन को टाइगर भी माना जाता है। अगर चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं तो मान के चलिए कि कोल्हान के 14 सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के आज बीजेपी के तमाम नेता चंपई सोरेन के समर्थन में आते हुए नजर आए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक कोडरमा के विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। कदावर नेता अब मुख्यमंत्री पर हमला करने लगे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, 4.5 साल की सरकार कुशासन की सरकार, बहनों के साथ अनाचार करने वाली सरकार और जिन लोगों ने अनाचार किया है उन अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार और मैया योजना के नाम पर झारखंड को भ्रमित करने वाली सरकार, घोटालोबाजों की सरकार। इनके सरकार में चाहे खनिज संपदा की घोटाले हुए हों, चाहे जमीन घोटाला हुआ है, चाहे शराब घोटाला हुए, हर साख पर उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा ये? तो अपने नेताओं के साथ भी अब घोटाला हो रहा है क्या? उनका अपने नेताओं के साथ भी घोटाला? उनके पार्टी के आंतरिक मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा 3.5 करोड़ जनता का विश्वास ना झारखंड मुक्ति मोर्चा पर है, ना कांग्रेस पर, ना आरजेडी पर है, ना परिवारवाद पर है। झारखंड परिवारवाद पर चलने वाले प्रदेश नहीं है। ये प्रदेश हमारे परंपराओं के अनुसार, यहाँ के प्रकृति के अनुसार चलने वाली है। यहाँ के आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, चाहे 3.5 करोड़ जनता, उनकी भावना है परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष करने का। तो बाहरी नेता 3 विकल्पों की उन्होंने चर्चा की, क्या विकल्प बीजेपी है? हाँ, हमने तो पढ़ा है। एक राजनीतिक क्षेत्र में रहने के साथ साथ कुछ जवाबदेही भी हम सबकी होती है। कुछ आते हैं न्यूज़ तो उसे पढ़ना पड़ता है, और हमने पढ़ा वो बहुत ही मानविक ढंग से लिखने का काम किए हैं, क्योंकि वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं और एक बड़े आदिवासी चेहरा भी हैं, एक सामाजिक नेता भी हैं। तो लोगों का जो काम एक क्षेत्र में होने के बाद में जब सामाजिक तौर पर उनका दायित्व आ जाता है, तो कहीं न कहीं जब कोई अपमानित होता है तो अपनी बातों को किसी न किसी माध्यम से रखने का काम करते हैं। तो विकल्प बीजेपी है मैडम, और उनका मार्मिक कोश भी हम लोग पढ़े हैं और देखे हैं। काफ़ी वो अपमानित हुए हैं। एक वरिष्ठ जो नेता कहलाते हैं, टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, तो अपमानित हुए हैं। वो अपनी पीड़ा को रखे हैं, काफ़ी मार्मिक है। और हमें लगता है टाइगर का स्वागत कर रहे हैं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। आप लोग चाहेंगे क्या स्वागत कर रहे हैं जमशेदपुर में चावला का? देखिए, हम लोग तो आप लोगों का भी स्वागत करते हैं। हम लोग सारे लोगों का स्वागत करते हैं। टाइगर का स्वागत है? अरे भाई, लायन, टाइगर, गिद्दड़, लोमड़ी, हम लोग तो समुद्र है। समुद्र में जितने नदियाँ आती है सारे लोग समाहित हो। टाइगर को जंगल से निकलवाया, चारा भी खिलवाया, शिकार नहीं हो पाया।